जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1B के बारे में बताया था। आज उसी के आगे एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम है रेशनल नंबर, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं रेशनल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर की हेडिंग राइट है। तो हम आज रेशनल नंबर में आपको डिफरेंट टाइप के नंबर्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या आएगा? नेचुरल नंबर्स। तो देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन सबको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हो गया है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इसका मीन्स है जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन सबको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल एन से। तो देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होकर के और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, मीन्स स्टार्ट तो 1 से होते हैं लेकिन इनफाइनाइट तक जाते हैं। जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं वहाँ तक हमारे क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल नंबर्स। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट क्या है? 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है, मीन्स 1 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है और कोई भी ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग तो 1 से होती है लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम कहाँ तक काउंट कर सकते हैं। आप जहाँ तक काउंट कर सकते हो वहाँ तक आपके नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। तो इसका मीन्स क्या हुआ? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इनको केवल काउंट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब लोगों को पहले काउंट करना ही आता था, इसीलिए इनको नेचुरल नंबर्स कह देते हैं। ओके, तो ये नेचुरल नंबर था। अब देखिएगा होल नंबर्स। होल नंबर्स देखिएगा। सेकंड है होल नंबर्स। ठीक है, तो कैसे राइट करोगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स along with 0 are called whole numbers। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं 0 के साथ, यानी 0 को भी मिला करके जितने काउंटिंग नंबर्स हैं उस सब के सब हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। इसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होल नंबर्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है और ये इनफाइनाइट तक चला जाता है। ठीक है, इसका मीन्स है होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट जाता है। आप जहाँ तक राइट कर पाओ। ठीक है, आप जहाँ तक राइट कर सकते हो वहाँ तक आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए होल नंबर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि जब जीरो की डिस्कवरी हुई थी, यानी जब जीरो की खोज की गई थी, तो इसी के बाद हम लोगों ने नंबर्स को लिखना सीखा था। ठीक है, तो इसलिए ये होल नंबर्स कहलाते हैं।
ओके, यहाँ तक समझ में आया? तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये वो देखिएगा। तो फर्स्ट क्या है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका आता है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। इसका मीन्स है जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। फोर्थ पॉइंट होगा, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सबके सब नेचुरल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये है इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। होल नंबर समझ में आया, ऑल काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। और ये इसके पॉइंट्स थे, इसको W से डिनोट कराते हैं। तो अब देखिएगा थर्ड नंबर है इंटीजर्स, ओके। थर्ड नंबर क्या आएगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स देखिएगा, इंटीजर्स, ठीक है। होल नंबर के बाद हमें एक ऐसे नंबर की ज़रूरत पड़ी जिससे हमारा आगे मैथ में वर्क हो सके। तो देखिए कैसे, जैसे ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनके अंदर बहुत सी क्यूरियोसिटी होती है, तो वो पूछते हैं कि सर अगर मान लीजिए हम 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आंसर आता है, अगर हम 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आएगा। तो मैंने कहा कि -3 आ जाएगा। तो फिर वो पूछते हैं कि सर इस नंबर को क्या कहते हैं, तो मैंने कहा इसे नेगेटिव नंबर कह देंगे, ठीक है। लेकिन जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कहा कि इसका एक नया नेम रखा, और इसका जो नया नेम था उसको क्या कहा गया, इंटीजर्स, ठीक है। उसको क्या कहा गया, इंटीजर्स। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि हम इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या राइट करेंगे। इंटीजर्स की डेफिनेशन देखिएगा, ऑल, एक मिनट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, 0 and negative form of natural numbers are called integers, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके साथ 0 और नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव फॉर्म, इन सबको तीनों को मिला करके क्या बनता है, इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन समझ में आई। इसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट कराते हैं, और Z से इसलिए क्योंकि Z का मीन्स होता है ग्रीक वर्ड में जेहलन, ठीक है, सॉरी जर्मन वर्ड है जेहलन, तो इसलिए, और जेहलन का मीन्स होता है काउंटिंग। ये भी सबके सब काउंटिंग नंबर्स ही हैं आपके।
जिसमें हम माइनस वाले नंबर भी काउंट कर सकते हैं। तो अब ये नंबर शुरू होते हैं 0 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट -1 -2 -3 -4 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू हुए कहाँ पर फिनिश हुए नहीं पता चलता है। ठीक है, तो इसलिए ये जेड से यहाँ से शुरू होकर के मीन्स कहाँ से शुरू हुए कहाँ से फिनिश हुए ये नहीं पता चलता है। तो अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो ये सब के सब आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या राइट करेंगे, ओके 0 इज 0 is neither positive nor negative। ठीक है, 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव होता है, ये न्यूट्रल रहता है। दूसरा पॉइंट, देयर इज नो लीस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। कोई भी लीस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें नहीं बता सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिएगा, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। होल नंबर्स, सभी होल नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स को हम होल नंबर्स नहीं कहते हैं, क्योंकि होल नंबर्स में नेगेटिव फॉर्म नहीं आता है। ठीक है, यानी नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो आपको नेचुरल नंबर समझ में आया, होल नंबर समझ में आया और ये इंटीजर्स। ठीक है, ये था इंटीजर्स आपका। अब देखिएगा हम मेन टॉपिक यानी रेशनल नंबर्स पर आते हैं। ओके, तो देखिए कैसे क्या होता है रेशनल नंबर्स। ये सब का सब आप जो है क्लास 9th में पढ़ करके आए हैं। ठीक है, तो ये मैंने सब आपको दोबारा से रिवीजन कराया है। ओके, तो देखिएगा फोर्थ नंबर क्या है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, ओके। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जितने भी होल नंबर्स होते हैं जैसे 0 है 1 है 2 है, इन सब के नीचे 1 राइट किया जा सकता है। ठीक है, तो जब 1 राइट कर देंगे तो ये सबके सब फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा जा करके। क्लियर है, तो ये तो आप पढ़ करके आए कि इनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म यानी फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे ने कहा कि सर अगर हम माइनस लगा देते हैं तब इस नंबर को क्या कहेंगे, तो क्या ये फ्रैक्शन कहलाएगा, जबकि फ्रैक्शन में माइनस नंबर आते ही नहीं है। ठीक है, तो इसका फिर एक नया नेम रखा गया और उसे क्या कह दिया गया, रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या कह दिया गया, रेशनल नंबर्स। तो अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। देखिए टू नंबर्स are written in the form of P upon Q are called rational numbers. Rational
नंबर्स, ठीक है। कोई भी टू नंबर्स अगर वो P अपॉन Q के फॉर्म में राइट होते हैं तो उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। वेयर P एंड Q आर वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ पर P और Q क्या होंगे आपके, वो दो इंटीजर्स रहे होंगे। जो भी टू नंबर्स रहे होंगे वो हमेशा P अपॉन Q के फॉर्म में अगर राइट होंगे, और वो जो P अपॉन Q है वो हमेशा क्या रहे, इंटीजर्स रहें। एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और जहाँ पर Q की वैल्यू 0 ना हो, तो ऐसे सभी के सभी नंबर आपके रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए मैंने राइट किया 5/2 माइनस का, तो ये देखिए ये -2 इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, और P अपॉन Q के फॉर्म में भी राइट है, और जहाँ पर P और Q दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। Q की वैल्यू 0 है, नहीं है, तो इसलिए ये नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर है। और अगर मैंने राइट कर दिया क्या कि यहाँ पर राइट कर दिया 5/0, तो इसमें जब भी आप 0 का किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो क्या लिख कर के आता है, कांट बी डिवाइडेड, यानी इसका कोई भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसका मीन्स ये रेशनल नंबर नहीं है, तो ऐसे नंबर आपके रेशनल नंबर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो जितने ऐसे भी नंबर लिखे होंगे 4/5, 6/9 एटसेट्रा, ये सबके सब आपके रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो जितने भी फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं उस सब के सब रेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं जबकि रेशनल नंबर्स इंटीजर्स में आ जाते हैं। क्लियर है। तो ये था रेशनल नंबर्स, इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं। ओके, फिर अब ये रेशनल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो देखिए कैसे ये रेशनल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले 2 टाइप्स बताने से पहले मैं बता दूं कि रेशनल नंबर्स को डेसिमल के फॉर्म में कैसे राइट करते हैं, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन, ओके, ऑफ रेशनल नंबर्स। तो देखिए सपोज करिए मेरे पास एक 5/2, ये एक रेशनल नंबर राइट है। क्या राइट है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो अब इसको हमें डेसिमल के फॉर्म में राइट करना है, तो हम क्या करते हैं, 2 का डिवाइड 5 में करते हैं, और इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, बचेगा 1। तो जब भी हम डेसिमल के फॉर्म में लाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे अब यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 का डिवाइड 1 में होगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट रख देते हैं, उस पॉइंट को ही डेसिमल कहते हैं। पॉइंट जैसे ही रखेंगे आपके पास एक राइट आ जाता है, यानी आप 0 इंक्रीज करा सकते हैं। और 2 का डिवाइड 10 में करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने राइट किया 10/3, इसका मीन्स हमें 3 का डिवाइड करना है 10 में, तो 3 3 जा 9, 1 बचा। अब 3 का डिवाइड इसमें होगा नहीं, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए, 3 3 जा 9, 1 बचा। जब 1 टाइम डेसिमल लग जाता है तो इसके बाद हमारे पास 0 बढ़ाने का राइट रहता है, यानी कि हम एक और 0 राइट कर देंगे, 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ 1 बचेगा, डेसिमल लगा है, 0 बढ़ा दीजिए, 3 3 जा 9, फिर 1, 3 3 जा 9, ठीक है। ये लगातार अब ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होने वाला है। क्लियर है, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ये एक ऐसा नंबर था जो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। जब मैंने यहाँ पर रेशनल नंबर को डिवाइड किया तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, 3.333 रिपीट होता चला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 2 बातें समझ में आती है कि जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। मतलब कितने टाइप के निकल के आएंगे, 2 टाइप्स के। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर
ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, जहाँ पर रिमाइंडर डेसिमल के फॉर्म में रिमाइंडर हमें क्या मिल जाए, जीरो। यहाँ पर डेसिमल के फॉर्म में रिमाइंडर जीरो नहीं मिल रहा है, तो जहाँ पर डेसिमल के फॉर्म में रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा, यानी डेसिमल तो यहाँ पर हो गया और यहाँ रिमाइंडर जीरो मिल गया, तो इस प्रकार के नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, और जहाँ पर नहीं होता है तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। ओके, टू टाइप के निकल के आते हैं, मतलब ये है सब, देखो ये क्या था, एक रेशनल नंबर था, बस उसे मैंने डेसिमल के फॉर्म में राइट किया। इसका मीन्स जितने भी डेसिमल के फॉर्म में राइट हैं, ठीक है, और अगर वो इस तरह से राइट है कि कहीं टर्मिनेट हो जाते हैं, कहीं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के फॉर्म में लिखे हैं, तो वो सब के सब आपके रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो इसी बेसिस पर मैंने लिखा है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट हो जाता है मीन्स डिवाइड होना बंद हो जाता है, जिसमें एक ऐसा है नॉन टर्मिनेट, यानी डिवाइड होना बंद नहीं हो रहा और नंबर रिपीट भी हो रहा है जा करके, ठीक है, तो नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसका मीन्स वो भी हमारा एक रेशनल नंबर है, लेकिन उस रेशनल नंबर को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये वाला कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और ये वाला कैसा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो ये यहाँ से रेशनल नंबर्स आपके जो डेसिमल एक्सप्रेशन आप मतलब रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन लिखा था वो टू टाइप के यहाँ से मिलते आकर के, क्लियर है। अब इसके यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हम कैसे एक्चुअल डिवीजन किए हुए ये बताएं कि वो गिवन रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट टॉपिक। देखिए कैसे करेंगे। to check whether given rational number are terminating decimal और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये चेक करना है कि कोई भी रेशनल नंबर जो गिवन किया गया है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो हम उसे विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड किए बिना कैसे चेक करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए कैसे चेक करते हैं। इफ, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ गिवन रेशनल नंबर्स denominator is in the edge of the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, 5 की पावर m, 2 की पावर m into 5 की पावर n। If given rational numbers denominator is of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, then it is a terminating decimal।
तब वो क्या हो जाएगा, जो भी रेशनल नंबर गिवन किया गया होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अगर रेशनल नंबर का जो डेनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में, जब भी हम डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करें तो किस फॉर्म में आ जाए, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो गिवन रेशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं आता है, यानी 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा प्राइम नंबर आ जाता है, तो फिर हमारा गिवन रेशनल नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ये बात समझ में आई। तो ये थी वो क्राइटेरिया जिससे आप पहचान सकते हैं कि गिवन रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में है। मैं एक बार फिर से रिपीट करा दूं कि अगर कोई भी रेशनल नंबर गिवन किया जाता है और जिसका डेनोमिनेटर, जो भी डेनोमिनेटर हो उसका अगर फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर करें, तो फिर क्या निकल के आना चाहिए, 2 और 5 ही होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई तीसरा आता है तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। और अगर यही निकलता है तो फिर हमारा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा। अब इसका एक एग्जांपल बता देते हैं। जैसे मैंने राइट किया 15/25, ठीक है, 15/25। तो देखिए डेनोमिनेटर तो ये है, इसके प्राइम फैक्टर जो भी निकल के आएंगे वो 5 × 5 के फॉर्म में आने वाले हैं, ठीक है। 5 के अलावा मतलब जरूरी नहीं कि 2 और 5 दोनों आए, ठीक है, कभी 5 भी हो सकता है, कभी 2 भी हो सकता है। तो इस केस में दोनों में ही हमारा वो जो है रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में रहा होगा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसका जो डेनोमिनेटर है वो 2 की पावर 0 × 5 की पावर 2 के फॉर्म में राइट है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये जो गिवन रेशनल नंबर है ना, वो हमारा कैसा रहा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में रहा होगा जा करके। ये बात समझ में आई। अब जैसे दूसरा नंबर लेते हैं 45/48, ठीक है। तो इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स रहे होंगे, तो इसमें 3 जरूर आया होगा, इसमें 3 जरूर आया होगा। जैसे आप इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे 48 के, तो देखिए 2, 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1। तो इसमें 3 आ गया ना। तो इस प्रकार अगर इसमें 3 आ गया तो फिर ये जो है हमारा कैसा डेसिमल रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में रहा होगा। 100% इसी फॉर्म में रहा होगा, आप चाहे डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। यहाँ पूरा समझ में आया। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।